सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अनफॉरगिवन के बारे में। यह कहानी है एक हिटमैन की, जिसके नाम से भी लोग कांपते हैं। लोगों का मानना है कि यह आदमी हर उस चीज को मार देता है जो चलती या रेंगती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने आता है 1880 का दृश्य। हम एक गाँव को देखते हैं जिसे लोग बिग विस्की कह के बुलाते हैं। यहाँ पर एक वेश्यालय है। हम घर के अंदर चारों तरफ वेश्याओं को देखते हैं जो अलग अलग मर्दों के साथ सो रही है। तभी एक वेश्या चिल्लाने लगती है जिसका नाम है डेलीला। उसकी आवाज सुनने के बाद सारे लोग जाते हैं उसके कमरे में। तब वो देखते हैं कि उसके कस्टमर ने उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटा है और चाकू से उसके पूरे चेहरे को काट दिया है। इस चीज को देखने के बाद अब सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये दरिंदा कौन है जिसने एक वेश्या की ऐसी हालत की है। इतने सारे लोगों के आने के बाद भी वो आदमी नहीं रुकता और ऐसे ही मारते रहता है डेलीला को। तब आता है इस वेश्यालय का मालिक जिसका नाम है स्किनी और उस आदमी को लेकर के आता है बाहर। ये आदमी यहाँ पर अपने साथी के साथ आया था। बाकी सारी वेश्याएं पूछती हैं डेलीला से कि आखिर वो आदमी तुम्हें क्यों मार रहा था। तब वो कहती है कि जैसे ही उसने पैंट उतारा मैंने उसके छोटे लिंग को देख करके हंसा और ये हंसी उससे बर्दाश्त नहीं, वो मुझे काटने लगा। अब सारी की सारी औरतें बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। इन दोनों को ले जा करके नीचे बांध दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ का शेरिफ आता है जिसका नाम है लिटिल बिल। बिल सारी चीजों को देखता है और कहता है कि तुम दोनों को सजा मिलेगी। तुमने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। इस गुनाह के बदले में तुम लोगों को सजा मिलेगी और सजा यही है कि तुम लोगों को कुछ घोड़े देने पड़ेंगे इस वेश्यालय के मालिक को। इस बात को सुनने के बाद यहाँ की एक महिला भड़क जाती है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इन सारे वेश्याओं की हेड है। वो बिल को कहती है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। इस आदमी ने एक वेश्या की पूरी शक्ल काट दी है। अब कोई भी मर्द उसके साथ सोना नहीं जाएगा। अब वो पूरी जिंदगी काम नहीं कर पाएगी और इसके बदले में इसका मुआवजा क्या है? बस कुछ घोड़े जो इस वेश्यालय के मालिक को मिलेंगे। ये सरासर गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इन बातों को सुनने के बाद अब बिल भड़क जाता है स्ट्रॉबेरी पे और कहता है कि मैं यहाँ का शेरिफ हूँ, यहाँ का कानून मैं बनाता हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है, कानून मेरे हाथ में है। ये लड़की अभी भी जिंदा है, इसीलिए मैं इन लोगों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा होता। अगर ये मर चुकी होती तब इनके ऊपर मैं कोई बड़ा एक्शन लेता। इन बातों से अब स्ट्रॉबेरी और भी ज्यादा भड़क जाती है। जब सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं तब ये सारी औरतें इकट्ठा होती हैं और कहती हैं कि उन दो दरिंदों ने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। अगर हमने उन्हें सजा नहीं दिलवाई तो ऐसे ही करते रहेंगे और हम जैसी औरतें कभी भी सेफ नहीं रह पाएंगी। सब उन्हें बेसहारा समझ करके कल कोई और कस्टमर आएगा और दूसरी लड़की को काट देगा। स्ट्रॉबेरी सबसे पूछना शुरू करती है कि आखिर किसके पास कितने पैसे हैं। सब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं। स्ट्रॉबेरी निश्चय करती है कि वो एक बोली लगाएगी जो भी उन दोनों को मारेगा उन्हें इतना सारा इनाम मिलेगा। इस बात को सुनने के बाद अब बहुत सारे हिटमैन्स आएंगे और मार देंगे उन दोनों को। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं एक हिटमैन को जिसका नाम है विलियम मनी। विलियम अपने समय में एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन हुआ करता था, मगर थोड़े समय के बाद उसे प्यार हुआ और उसने शादी कर ली और तब से अलग घर बसा लिया उसने। उसके 2 बच्चे भी हैं। 2 साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हुआ है, मगर अभी भी वो यहीं पर रहता है अपनी पत्नी की यादों में और अपने बच्चों को पालता है। विलियम ने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। अब वो सुअर पालने का काम करता है, मगर जिस तरीके से वो सुअरों को संभालता है ये बात साफ साफ पता लगती है कि ये काम उसे नहीं आता। बस अपना घर चलाने के लिए वो इस काम को कर रहा है। थोड़े समय के बाद उसके बच्चे बताते हैं कि कोई उससे मिलने आया है। इस आदमी का नाम है किड। वो विलियम से मिलने के बाद कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुमसे खतरनाक हिटमैन पैदा नहीं हुआ। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। 2 लोग हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा इनाम लगाया गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और हम उन दोनों को मार दें। बदले में जितना भी पैसा मिलेगा हम उसे आधा आधा बांट लें। इन बातों को सुनने के बाद विलियम कहता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है। जब से मैंने शादी की तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी को नहीं मारूंगा। मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। इन बातों को सुनने के बाद किड यहाँ से चला जाता है और विलियम दोबारा लग जाता है अपने काम। वो फिर से सुअरों को संभाल रहा है, मगर जैसे जैसे वो काम करता है उसे एहसास होने लगता है कि वो इस काम के लिए नहीं बना और वो सोचना शुरू कर देता है किड के ऑफर के बारे में। लेकिन सबसे पहले उसे इस बात का पता लगाना है कि उसमें पहले जैसी बात है या नहीं। इस बात को पता लगाने के लिए वो एक केन का डब्बा रखता है बाहर और बंदूक से गोली चलाना शुरू कर देता है। अभी उसके हाथ में एक पिस्टल है। जब भी वो पिस्टल से गोली चलाता है उसका एक भी निशाना नहीं लगता केन पे। तब वो अंदर जाता है और लेकर के आता है अपने शॉटगन से और एक ही झटके में केन के टुकड़े उड़ा देता है। दूसरी तरफ हम बिग विस्की शहर को देखते हैं। यहाँ पर वो दोनों लोग घोड़े लेकर के आए हैं जिनका नाम है डेवी और माई। ये सारे घोड़े वो स्किनी को देना चाहते हैं, मगर जैसे ही लड़कियां इन्हें देखती हैं वो उठा करके पत्थर मारने लगती हैं इन सारे लोगों पे। तब माइक यहाँ से चला जाता है, मगर डेवी अभी भी यहीं पर रुका हुआ है। वो डेलीला से माफी मांगता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मसार। ये सारे घोड़े स्किनी के लिए नहीं है, इनमें से एक घोड़ा तुम्हारे लिए है। तुम इसका पालन पोषण कर सकती हो या बेच के अपने लिए बहुत पैसे भी बना सकती हो। मगर ये औरतें उसकी बातों को नहीं और दोबारा पत्थर मारना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं।
जिसने निश्चय किया है कि वो जाएगा उस बाउंटी के पैसों के पास ताकि उन पैसों से अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सके। उससे पहले वो अपनी पत्नी के पास जाता है माफी मांगने के लिए और उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है कि आखिर दोबारा वो इस काम को क्यों कर रहा है। मगर विलियम इस काम को अकेला नहीं करना चाहता। वो अपने पुराने साथी की मदद चाहता है जिसका नाम है नेड लोगन। यहाँ से निकलने से पहले वो अपने बच्चों को कहता है कि अगर तुम लोगों को कभी भी दिक्कत हो तो सीधा सैली के पास जाना। सैली नेड लोगन की पत्नी है। इतना कहने के बाद वो अपने घोड़े पर बैठने की कोशिश करता है मगर कई बार वो नीचे गिरता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद वो अंत में घोड़े पे बैठ ही जाता है और निकल जाता है नेड लोगन के पास जाने के लिए। जैसे ही वो घर पे पहुंचता है लोगन उसे देखने के बाद बहुत खुश होता है मगर उसकी पत्नी सैली जैसे ही देखती है विलियम को वो गुस्सा हो जाती है। उसे पता है कि अगर विलियम यहाँ पर आया है तो वो उसके पति से कुछ न कुछ गलत काम करवाएगा। सैली को पैसे नहीं चाहिए, वो बस चाहती है कि उसका पति सुरक्षित रहे। वो लोगन को किसी भी खतरे में नहीं भेजना चाहती। वो जाकर के लोगन को पूरी बात बताता है मगर सैली बाहर से इन सारी चीजों को देख रही है और घूर रही है इन दोनों को। उसके इस लुक को देखने के बाद विलियम सच में डरा हुआ है। जब वो लोगन को पूरी बात समझाता है लोगन मान जाता है उसके साथ जाने के। वो सैली को भी समझाता है और ये दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं मगर सबसे पहले इन्हें जाना है किड के पास। जैसे ये लोग किड के पास पहुंचते हैं वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तब ये दोनों चिल्ला करके कहते हैं कि ये कौन है। फिर किड गोली चलाना छोड़ता है। जाकर के ये लोग पूछते हैं कि बताओ आगे क्या करना है। विलियम किड से कहता है कि आखिर तुम हम पर गोली क्यों चला रहे थे, तुमने हमें पहचाना नहीं कि 50 गज से ज्यादा दूर वो देख नहीं सकता। यानी कि किड से इन्हें कोई भी मदद नहीं मिलने वाली। फिर भी ये लोग आगे बढ़ते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए मगर अब हर जगह ये बात फैल चुकी है कि उन दो लोगों पे कितना बड़ा इनाम है। हर जगह से हिटमैन्स आने लगते हैं बिग विस्की में। हमारे सामने एक ट्रेन का दृश्य आता है जिसमें बहुत सारे हिटमैन्स बैठे हुए हैं। यहीं पर इंग्लिश बॉब नाम का एक आदमी है जिसके निशाने के किस्से पूरी दुनिया में फेमस है कि वो कितना बड़ा निशानेबाज। वो एक बार अगर बंदूक उठाता है तो उसका निशाना कभी नहीं चूकता। वो अपने टारगेट को गिरा के ही मानता है। वो अपने साथ अपने बायोग्राफर को लेकर के चलता है जिसका नाम है बो चैम्प। बो चैम्प उसके लिए कॉमिक्स लिखता है, उसकी कहानियां बना करके कि उसने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। बॉब एक बहुत ही होशियार आदमी है। वो सबको बताता है कि आखिर राजतंत्र क्या होता है। अभी अभी राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है, उसके बाद अब कितने सारे बदलाव आने वाले हैं। वो सारी चीजों के बारे में यहाँ बैठे सारे लोगों को एक एक करके बताने लगता है कि अब एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग उस पर शक करते हैं कि उसका निशाना वाकई में अच्छा है या ये सिर्फ बातें हैं। तब वो आता है बाहर और चलते ट्रेन से एक एक करके चिड़ियों को मारना शुरू कर देता है जिसे देखने के बाद सारे लोग दंग रह जाते हैं कि सच में वो सारी कहानियां सच्ची हैं। जितनी भी कहानियां बॉब के बारे में लोग सुनाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचते हैं बिग विस्की। जैसे ही ये लोग अंदर दाखिल होते हैं ये बात पहुंच जाती है बिल तक। अब बिल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है कि उन औरतों ने उन दो लोगों के सर के ऊपर इनाम रखा है। वो कैसे भी उन दो लोगों को बचाना चाहता है और वो ये भी नहीं चाहता कि उसके शहर में आकर के कोई गुंडागर्दी करे। वो सीधे पहुंच जाता है इन सारे लोगों के पास और कहता है कि तुम लोगों ने शायद बाहर के बोर्ड को नहीं पढ़ा। तुम लोगों में से ज्यादातर लोग पढ़ना नहीं जानते। मेरे शहर में तुम कोई भी हथियार लेकर के नहीं आ सकते। वो सबको चेक करने के लिए कहता है। सबसे पहले उसे बंदूक मिलती है बॉब के पास। तब वो बॉब को पीटना शुरू कर देता है और बाकी सारे लोगों को भगा देता है शहर से। फिर वो बोचैम्प और बॉब को ले जा करके बंद कर देता है जेल। रात को वो पढ़ने लगता है कि आखिर बोचैम्प क्या लिखता है। जब वो सारी कहानियों को पढ़ता है तब एक एक करके सारी चीजों का पर्दाफाश करना शुरू करता है कि बॉब ने अपने बारे में बहुत सारी कहानियां फैला रखी हैं जो बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। कुछ जगहों पे बिल भी मौजूद था। बिल भी अपने समय का एक बहुत ही अच्छा निशानेबाज है। उसके निशाने की भी लोग तारीफ किया करते थे। वो चैम्प को बताता है कि आखिर सच्चाई क्या है। थोड़ी देर के बाद वो बोचैम्प को बाहर बुलाता है और कहता है कि अब से वो उसके लिए लिखेगा उसकी कहानियां, क्योंकि बोचैम्प वाकई में अच्छा लिखता है। जैसे ही सुबह होती है बिल भेज देता है यहाँ से बाहर बॉब को और कहता है कि दोबारा कभी भी यहाँ पर वापस मत आना वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। बॉब ऑलरेडी अधमरी हालत में है। वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विलियम के गैंग को। वो लोग शहर के बाहर आ चुके हैं। वो अपने सामने से एक ट्रेन को गुजरता हुआ देखते हैं जिसके अंदर बॉब बैठा हुआ है। इन्हें समझ में आ जाता है कि शहर में सारी चीजें ठीक नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर भी ये लोग चले आते हैं अंदर आते आते अब विलियम की हालत खराब होने लगती है। उसे बहुत ही तेज बुखार हो गया है। जब वो लोग बार के अंदर घुसते हैं तब विलियम नीचे ही बैठ जाता है मगर लोगन और किड ऊपर जाते हैं वैश्याओं के पास ताकि वो उनके साथ सो सके। मगर विलियम ये सब नहीं करता। वो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ सोना चाहता था। उसके बाद वो किसी भी औरत के साथ नहीं सोएगा। थोड़ी देर के बाद ये बात पता लग जाती है बिल को। वो समझ जाता है कि ये लोग भी हिटमैन है जो उन दोनों को मारने आए हैं। वो अंदर आता है और तलाशी लेना शुरू कर देता है विलियम का। तब विलियम के पास से उसे एक बंदूक मिलती है। वो विलियम से पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है। विलियम कहता है कि मैं अकेला हूँ। तब बिल उसे पीटना शुरू कर देता है। उसे भी उतनी ही बेरहमी से पीटता है जितनी बेरहमी से उसने बॉब को पीटा था। पीटने के बाद वो उसे छोड़ देता है। तब विलियम रेंगता हुआ जाता है बाहर और कीचड़ में लौटने लगता है। ऊपर जैसे ही ये बात औरतों को पता लगती है वो लोग किड और लोगन
को खिड़की से भगा देते हैं ताकि बिल उन्हें भी ना मार दे। थोड़ी देर के बाद वो दोनों आते हैं और विलियम को लेकर के चले जाते हैं अपने साथ। अब ये लोग शहर के बाहर रुके हुए हैं जहाँ पर विलियम का उपचार हो रहा है। थोड़े समय के बाद ये औरतें वहाँ पर आती रहती हैं जिनके साथ लोगन और किड सोते हैं और वो विलियम का ख्याल रखती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है बरसात भी चली जाती है और अब विलियम धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बहुत दिनों का समय बीत चुका है और अब फाइनली विलियम ठीक हो चुका है। इन्हें पता लगता है कि डेवी कहाँ पे है। ये तीनों निकल पड़ते हैं उसे मारने के लिए। आकर के पहाड़ के ऊपर छुप जाते हैं। जैसे ही डेवी अपने साथियों के साथ बाहर आता है ये लोग गोली चलाते हैं और गोली जाकर के लगती है डेवी के घोड़े को। तब डेवी नीचे गिरता है और घोड़ा ऊपर गिरता है जिससे डेवी का पैर टूट जाता है। अब इन्हें निशाना लगाना है उस पर। सबसे पहले बारी आती है किड की, मगर किड इतने दूर तक देख नहीं सकता। तब लोगन बंदूक लेता है। जैसे ही वो निशाना लगाता है उसका हमेशा ही निशाना चूकता है। वो समझ जाता है कि अब वो गोली नहीं चला सकता, उसका निशाना बेकार हो चुका है। अब एक ही बंदा बचा है जो मार सकता है डेवी को और वो है विलियम। विलियम बंदूक लेता है और 3 गोलियां चलाता है। अब डेवी रेंगता हुआ इनसे दूर जा चुका है। तभी विलियम उसे मार देता है। एक गोली जाकर के लगती है उसके पेट में। डेवी अब धीरे धीरे मर रहा है। मरने से पहले वो चिल्ला करके कहता है कि उसे प्यास लगी है, मगर उसका कोई भी साथी उसके पास नहीं जाना चाहता। उन्हें डर है कि ये लोग उन्हें भी ना मार दे। तो विलियम यहाँ से चिल्ला करके कहता है कि उसे पानी पिलाओ, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। और वो ऐसा ही करता है। जब लोग उसे पानी पिलाते हैं तब वो गोली नहीं चलाता। ये लोग वापस आने लगते हैं। इनका एक ही टारगेट जिंदा बचा है और वो है माइक। मगर लोगन कहता है कि मुझे पता लग गया कि मैं अब गोली नहीं चला सकता, मैं तुम लोगों के किसी काम का नहीं और अब मैं जबरदस्ती किसी को मारना भी नहीं चाहता, मैं वापस घर जा रहा हूँ। तब विलियम उससे वादा करता है कि एक हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा, चाहे तुम हमारे साथ रहो या नहीं। ये लोग निकल पड़ते हैं माइक की तलाश में और लोगन जाने लगता है घर पे। मगर चारों तरफ ये खबर फैल चुकी है कि डेवी को उन लोगों ने मार दिया। तब बिल पकड़ लेता है लोगन को और टॉर्चर करना शुरू कर देता है कि वो बताए कि आखिर ये दोनों कहाँ पर हैं। मगर वो कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ अब माइक के पहरेदारी के लिए भी बहुत सारे लोग हैं। ये दोनों चले आते हैं घर के बाहर और इंतजार करने लगते हैं माइक के आने का। थोड़ी देर के बाद माइक बाहर आता है वॉशरूम यूज करने के लिए। तब विलियम किड को कहता है कि जाओ और उसे मारो। किड जाता है और उसे 2 गोलियां मारता है और एक ही झटके में मौत हो जाती है माइक की। मगर अब किड सदमे में जा चुका है कि उसने एक इंसान को मार दिया। वो बार बार यही बात बोल रहा होता है। ये लोग शहर के बाहर चले आते हैं। तब विलियम उससे पूछता है कि तुमने पहले किसी को नहीं मारा? किड कहता है कि नहीं, मैं सबसे झूठ बोलता था कि मैंने 5 लोगों को मारा है। मैं किसी को नहीं मारना चाहता। मैं समझ चुका हूँ कि यह काम मेरे लिए नहीं है। किसी भी इंसान को मारना आसान नहीं है। वो विलियम को कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं, पता नहीं तुम अभी तक जिंदा कैसे हो इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक वेश्या आती है जो इनका पैसा देती है और बताती है कि उन लोगों ने लोगन को मार दिया। इस बात को सुनने के बाद विलियम भड़क जाता है और सारे पैसे देता है किड को। उसे कहता है कि मेरा हिस्सा और लोगन का हिस्सा हमारे घर पहुंचा देना और अपने हिस्से से एक अच्छा चश्मा खरीदना जिससे तुम दूर तक देख सको। किड कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? विलियम कहता है अपना असली रूप दिखाने उन सारे लोगों को कि उन लोगों ने मेरे दोस्त को मारा है, अब मैं उनकी क्या हालत करूंगा। विलियम एक विस्की की बोतल लेता है और उसे पीता हुआ पहुंचता है शहर के अंदर। बार के बाहर वो देखता है कि इन लोगों ने लोगन के लाश को ऐसे ही रखा है एक ताबूत में। तब वो चला आता है अंदर बंदूक लेकर के। अंदर सारे लोग मौजूद हैं, सबके हाथों में हथियार है। वो सबसे पहले एक ही सवाल पूछता है कि ये बार किसका है। तब स्किनी आता है सामने। विलियम कहता है कि इसके अगल बगल से लोग हट जाओ। जैसे ही लोग हटते हैं वो सीधा उसके सीने में गोली मारता है। तब बिल उससे कहता है कि तुम बुज़दिल हो, तुमने एक ऐसे आदमी को मारा जिसके हाथ में हथियार भी नहीं था। विलियम कहता है उसे अपने पास हथियार रखना चाहिए था। उसे ये बात पता थी कि उसने मेरे दोस्त के लाश को रखा है अपनी दुकान के बाहर, मैं उसका यही हश्र करूंगा। बिल कहता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। विलियम कहता है कि तैयार तुम लोग हो जाओ। वो अपने बंदूक को फेंकता है बिल के ऊपर और दूसरी बंदूक निकाल करके एक एक करके मारना शुरू कर देता है। जब तक बाकी लोग उस पर गोली चलाते वो आधे से ज्यादा लोगों को ढेर कर देता है। वो पहले खड़ा था, अब बैठ चुका है, इसीलिए लोग जल्दी उस पर निशाना नहीं लगा पाते। तब तक वो सबको ढेर कर देता है। उसने बिल को भी एक गोली मारी है। ज्यादातर लोग मर चुके हैं। अब वो लोग बचे हैं जिनके हाथों में हथियार नहीं है। कुछ लोगों के हाथों में हथियार है मगर वो गोली नहीं चला पा रहे हैं विलियम के डर से। तो विलियम सबको कहता है कि जो भी जिंदा रहना चाहता है वो यहाँ से चला जाए। जो यहाँ से जाएगा मैं उसे नहीं मारूंगा, मगर कोई भी यहाँ पर रुका मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं, मगर बोचैम्प नहीं भाग पाता। उसके ऊपर एक लाश पड़ी हुई है। थोड़ी देर के बाद वो लाश को हटाता है और उठता है। विलियम थोड़ा आगे बढ़ता है और फिर से विस्की पीता है। विलियम बोचैम्प को कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अपने लिए एक बंदूक लो और यहाँ से निकलो। बोचैम्प बंदूक लेता है और बात करने आता है विलियम से ताकि वो उसके बारे में जान सके और उसके बारे में भी लिख सके कि वो कितना खतरनाक निशानेबाज है। बोचैम्प ने इससे बेहतर निशानेबाज आज से पहले नहीं देखा था, मगर विलियम अपने बारे में बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो बोचैम्प को कहता है कि जिंदा रहना है तो जल्दी भागो। बोचैम्प यहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि बिल अभी भी जिंदा है। वो धीरे धीरे अपने बंदूक को बाहर निकाल रहा है, मगर विलियम इन आवाजों को सुन लेता है। वो बंदूक उठा पाता उससे पहले वो उसके हाथ पर आकर के अपना पैर रख देता है
और बंदूक तान देता है माथे पर गोली चलाने के लिए। बिल कहता है कि मैं ऐसी मौत डिजर्व नहीं करता हूँ। विलियम कहता है कि तुम्हारे मौत से किसी चीज का कोई वास्ता नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बिल कहता है कि मैं तुमसे नर्क में मिलूंगा। विलियम कहता है कि जरूर, और एक ही झटके में काम तमाम कर देता है बिल का। जब वो बाहर आ रहा होता है तभी देखता है कि एक आदमी दर्द से करा रहा है, तो विलियम उसे दोबारा गोली मारता है और उस आदमी की मौत हो जाती है। बाहर और भी बहुत सारे लोग हैं बंदूकों के साथ। विलियम चिल्ला करके कहता है कि मेरा नाम है विलियम मनी। जब मैं हिटमैन हुआ करता था, बच्चा बच्चा मेरे नाम से कांपता था। मैंने इतने लोगों को मारा है जितने लोगों की तुम्हें गिनती भी नहीं आती। मैंने हर उस चीज को मारा है जो चलती या रेंगती है। पूरी दुनिया मेरे नाम से वाकिफ है। अब मैं बाहर आने वाला। अगर किसी ने भी मेरे ऊपर गोली चलाई तो मैं उसे मारूंगा, उसके साथ साथ उसके बीबी और बच्चों को भी मारूंगा, फिर उसके पूरे घर को जला दूंगा। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं बाहर आ रहा हूँ। अगर किसी को भी गोली चलानी है तो वो सोच के गोली चलाए। इतना कहने के बाद वो बाहर आता है और अपने घोड़े पे बैठ जाता है। उसके डर के मारे कोई भी गोली नहीं चला रहा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो जैसे ही लोगन की लाश को देखता है, वो चिल्ला करके कहता है कि मेरे दोस्त का अंतिम संस्कार अच्छे से करना। अगर उसे थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो मैं दोबारा वापस आऊंगा, और अगर इन वैश्याओं के साथ किसी ने भी बदसलूकी की या मारने की कोशिश की तब भी मैं यहाँ पर वापस आऊंगा। और इस बार अगर वापस आया तो इस शहर के किसी भी मर्द को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इन सारी बातों को याद रखना। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। यहाँ पर जितनी भी वैश्याएं हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान है कि अब उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। उनके साथ जो कुछ भी हुआ, विलियम ने सारी चीजों का बदला ले लिया। विलियम अब यहाँ से निकलता है और अपने बच्चों के साथ चला जाता है दूसरे शहर सैन फ्रांसिस्को, और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।